तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विधानमंडल। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले आपको थ्योरी में पूरी डिटेल के साथ पढ़ा देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद 30 MCQ प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं विधानमंडल की बेसिक जानकारी। जैसा कि इसकी परिभाषा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो विधानमंडल राज्य या केंद्र सरकार की वह संस्था है जो कानून बनाने यहाँ पर देख सकते हैं का कार्य करती है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, भारत में यह शासन की विधायी शाखा कहलाती है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बेसिक जानकारी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि भारत में विधानमंडल के प्रकार के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो भारत में दो प्रकार के विधानमंडल होते हैं, एक केंद्र स्तरीय और एक राज्य स्तरीय। केंद्र स्तरीय की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसमें संसद होता है, और राज्य स्तरीय की बात करते हैं फ्रेंड्स तो राज्य विधानमंडल होता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो संसद केंद्र का विधानमंडल देख लेते हैं, ठीक ना, यानी कि केंद्र सरकार का विधानमंडल देख लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स बात करते हैं केंद्र में, तो यहाँ पर भारत की संसद द्विदशनीय है, अर्थात इसमें दो सदन होते हैं। सदन की बात करते हैं फ्रेंड्स, संसद की सदन की बात करते हैं तो दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। वही बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपका यहाँ पर बात कर लेते हैं अंग एक राष्ट्रपति हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। अंग राष्ट्रपति इसमें जुड़ जाएगा, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लोकसभा को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद राज्यसभा को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको विधानमंडल पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, यानी कि राज्य के विधानमंडल पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न भी लाए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू करते हैं लोकसभा। तो लोकसभा को देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये निचला सदन है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। सदस्य सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, यानी कि इसमें सदस्यों के जो 552 सदस्य है फ्रेंड्स, यानी कि टोटल अधिकतम 552 सदस्य है, तो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जनता द्वारा इसका वोट किया जाता है लोकसभा में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें 552 है, और वही 230 की सदस्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये राज्य से आता है। राज्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राज्य आप सभी को पता होगा भारत में 28 है। उसके बाद 20 सदस्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरेटरी जिसे कहा जाता है, ये 8 है फ्रेंड्स, इसमें से आपका 20 सदस्य आता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो 2 सदस्य आपका राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, एंग्लो इंडियन जो समुदाय से होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 104वां संविधान संशोधन 2019 के बाद यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं कार्यकाल की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो ये 5 वर्षों का होता है। इसे भंग किया जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये लोगों द्वारा चुनी जाती है, यानी कि जनता द्वारा चुनी जाती है फ्रेंड्स, इसलिए इसे भंग किया जा सकता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भंग किया जा सकता है क्योंकि ये जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे भंग किया जा सकता है। अध्यक्ष की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है फ्रेंड्स, यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, मुख्य कार्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होता है इसका, ठीक ना, यानी कि उत्तरदायित्व होता है ये सरकार के प्रति। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, वित्त विधेयक पारित करना इसका कार्य है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। नीतियों पर चर्चा करता है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये आप राज्यसभा देख लेते हैं फ्रेंड्स, अभी लोकसभा देख रहे थे, ठीक ना, अब राज्यसभा देख लेते हैं फ्रेंड्स। राज्यसभा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राज्यसभा आपका इसे उच्च सदन कहा जाता है, यानी कि आपका ये ऊपरी सदन है, तो इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, ठीक ना। यह अस्थायी सदन है फ्रेंड्स, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो ये आपका यानी कि लोकसभा में जैसे लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं, उसे भंग किया जा सकता है, ठीक ना। ये आपको विधानमंडल में विधान परिषद होगा, ठीक ना, और उसी में विधानसभा होगा, तो उसी में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका कार्यकाल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो हर 2 वर्ष पर 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य की सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त का मतलब फ्रेंड्स इसका निर्वाचित होता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। निर्वाचन इसका हर 2 वर्ष पर 1/3 होता है, लेकिन कार्यकाल की बात करते हैं फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसे याद रखिएगा। अधिकतम संख्या की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो 238 कहाँ से आते हैं, तो 238 आपका राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यार राज्य और यूनियन टेरेटरी से आता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा 238 सदस्य। और 12 सदस्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किया जाते हैं फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति द्वारा, जो आपका मान लीजिए कला विज्ञान साहित्य में अच्छे होते हैं उसे चुना जाता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 है। अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जिसे सभापति कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, कार्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक की समीक्षा करना, यानी कि हस्ताक्षर करना, ठीक ना, हस्ताक्षर करते हैं तभी विधान, यानी कि आपका कोई भी विधेयक पास होता है तो हस्ताक्षर करना इसका कर्तव्य होगा फ्रेंड्स। लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को पर हस्ताक्षर करना होगा, कौन करता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति करता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। संविधान संशोधन में भागीदारी इसका होता है, ठीक ना, राज्यों के हित में रक्षा करता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। बेसिक जानकारी आप सबको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और अंग होता है फ्रेंड्स, यानी कि संसद का 3 अंग होता है, जैसा कि अभी बताएं संसद का 3 अंग होता है, तो तीनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद राज्य के विधानमंडल को पढ़ेंगे, ठीक ना, तो आपको समझने में आसानी होगा फ्रेंड्स। पहले भी इसे पढ़ा चुके हैं, यानी कि संसद को पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसमें इसलिए बता रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं, ताकि आपको विधानमंडल, जैसे कि विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गया, इसको पढ़ने में, यानी कि आपको समझने में आसानी होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स राष्ट्रपति को देख लेते हैं, उसमें इसमें राष्ट्रपति है तो उसमें राज्यपाल होगा, ठीक ना, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताएं, यानी कि 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो वह संसद को बुलाता है, स्थगित करता है और विधेयकों पर स्वीकृति देता है, यानी कि यही हस्ताक्षर करता है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति यही अपना हस्ताक्षर करता है, तभी कोई कानून बनता है, नहीं तो नहीं कानून बनेगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, तो यानी कि ये स्वीकृति देगा तभी आपका कोई भी कानून बनेगा। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहले लोकसभा में आता है, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति पर जाता है, राष्ट्रपति के यानी कि राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तो वह कानून बन जाता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, राज्य के विधानमंडल। तो राज्य के विधानमंडल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राज्यों में 2 प्रकार की विधान, यानी कि व्यवस्थाएं हैं, इसकी 2 प्रकार की व्यवस्थाएं फ्रेंड्स। यहाँ पर बात करते हैं 1 नंबर में, तो 1 दशनीय विधानमंडल और 2 दशनीय विधानमंडल। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स। 1 दशनीय विधानमंडल क्या होता है और 2 दशनीय विधानमंडल क्या होता है। तो 1 दशनीय राज्य भी इसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि जिन राज्यों में केवल 1 सदन होता है, ठीक ना, यानी कि जिन राज्यों में केवल 1 सदन होता है, जैसे कि विधानसभा हो गया, ठीक ना, तो वो राज्य को 1 दशनीय राज्य कहा जाता है। जैसे हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये सब आपका एग्जाम्पल के तौर पर हो गया, ठीक ना। अब 2 दशनीय किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे समझिए अच्छे से। 2 दशनीय की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जिन राज्यों में 2 सदन हो, जैसे कि विधानसभा भी हो, विधान परिषद भी हो, ठीक ना। विधानमंडल में आपका 2 यानी कि विधानमंडल में आपका 2 सदन होता है, ठीक ना, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद जिसमें हो फ्रेंड्स, उसे 2 दशनीय राज्य कहा जाता है। जैसे कि ये आपका 7 ही राज्य में है, जैसे कि यहाँ पर ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ठीक ना। ट्रिक यहाँ पर नहीं लिखे फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस प्रकार, आधा तेल यूपी में बिका, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ट्रिक से भी ट्रिक कहिएगा तो हम कमेंट में पिन कर देंगे, तो उसे याद रख लीजिए फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तो ये सभी फ्रेंड्स इसमें दोनों है, यानी कि विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो इसे 2 दशनीय राज्य कहा जाएगा। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, पूछ लेगा 2 दशनीय राज्य कौन सा है, तो ये सब ऑप्शन में दिया रहेगा, एक ऑप्शन में दिया रहेगा, तो इसको मारना है फ्रेंड्स। इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, आधा तेल यूपी में बिका, और कहिएगा तो कमेंट में पिन कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा फ्रेंड्स, तो पीडीएफ को वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विधानसभा को पहले देख लेते हैं, उसके बाद विधान परिषद को देखेंगे। विधानसभा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये निचला सदन है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताया लोकसभा निम्न सदन था, तो ये भी आपका निम्न सदन है, ये भी जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्षों का होता है। अध्यक्ष की बात करते हैं फ्रेंड्स, विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर ही होता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा।
अधिकतम सदस्यों की बात करते हैं फ्रेंड्स, अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है, 500 हो सकता है, लेकिन न्यूनतम की बात करते हैं फ्रेंड्स 60 है, ठीक ना। और अधिकतम, सबसे अधिकतम किस राज्य में है फ्रेंड्स, तो यूपी में है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। बाकी कम तो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि टाइपिंग कर दी है फ्रेंड्स, मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, आदि छोटे राज्यों में सदस्यों की संख्या कम हो सकती है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। कम इसमें हो जाएगा और ज़्यादा पूछेगा, सबसे अधिक पूछेगा तो यूपी हो जाएगा, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं आपका विधान परिषद। विधान परिषद की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये उच्च सदन है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को अब बताए थे, इसे भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ठीक ना, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये ऊपरी सदन है फ्रेंड्स, यानी कि उच्च सदन है। सदस्यों अभिन्न माध्यम से चुने जाते हैं, यानी कि किन किन माध्यम से चुने जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि 1/3 यानी कि 1/3 भाग सदस्य विधानसभा के सदस्य से चुने जाते हैं, ठीक ना, चुनते हैं। उसके बाद 1/12 शिक्षक द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद 1/12 स्नातक जो पास है वो मतदान करके चुनते हैं। उसके बाद 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, और शेष जो बच जाता है फ्रेंड्स उसे राज्यपाल मनोनीत कर देता है। नमित या मनोनीत एक ही होता है फ्रेंड्स, तो मनोनीत कर देता है, तो इसका मतलब कि सदस्य बन जाता है। तो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है फ्रेंड्स, जैसा कि राज्यसभा में बताए थे कि कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर एक 2 वर्ष पर 1/1 यानी कि 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि चुनाव होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, विधान परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताए थे। आपका राज्यसभा में भी सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को ही सभापति कहा जाता है राज्यसभा में, तो वही होता है फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपका सभापति ही होता है, ठीक ना। तो दोनों को लिंक कर पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो आराम से दोनों ही आराम से याद हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं, विधानमंडल का प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो विधायिक कार्य जैसे कि कानून बनाना, संशोधन करना या समाप्त करना, ये सभी इसका लोग कार्य है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, बजट पारित करना, कर लगाना और व्यय की स्वीकृति करना, तो ये भी इसका कार्य है फ्रेंड्स, वित्तीय कार्य हो गया, ठीक ना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे प्रश्न काल लगा दिया, चर्चा हुई, अविश्वास पारित कर दिया, ठीक ना, आदि माध्यमों से यानी कि कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकता है। संविधान संशोधन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर संविधान संशोधन करना 368 के तहत इसकी संविधान संशोधन की का कार्य है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायाधीश आदि के विरुद्ध महाभियोग लगाना, इसका न्यायिक कार्य हो गया फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, इसका कार्य हो गया फ्रेंड्स। 5 प्रकार के कार्य है, तो इसे प्रकार यानी कि याद रखिएगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 79 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें संसद की चर्चा किया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद 80 की बात करते हैं तो राज्यसभा है, 81 की बात करते हैं फ्रेंड्स तो लोकसभा है, तो इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 100 और लो, ठीक है ना। अगर सीरियल वाइज नहीं याद होता है तो इस प्रकार याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। 100 से हो जाएगा संसद, उसके बाद रो से हो जाएगा राज्यसभा, लो से हो जाएगा लोकसभा फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं आपका 168 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 168 में है राज्य विधानमंडल की संरचना। उसके बाद 169 में है विधानसभा की परिषद का निर्माण या स्थापना, और 170 से 77 तक है विधानसभा के विषय में चर्चा, और 178 से 87 तक है विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की चर्चा, और 188 से 212 तक है राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया। तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण है, उसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा फ्रेंड्स, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो बहुत सारा जीके और जीएस का वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा संसद को पूरी डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। अगर उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, तो बेसिकली आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी करा देते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपका कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं से शुरू हो जाता है, जैसे कि विधानमंडल पर 30 MCQ प्रश्न जो सिलेक्टिव है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, लगता है कि हमें फ़ायदा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी कुछ लाभ हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संसद के सदस्य कितने सदनों में मिलकर बनी है। तो कितने सदनों से मिलकर बनी है फ्रेंड्स, तो 2 सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा।
तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संसद उच्च सदन कौन है, ठीक ना, यानी संसद का उच्च सदन कौन सा है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है फ्रेंड्स, बाकी लोकसभा आपका यहाँ पर निम्न सदन है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संसद का निम्न सदन कहलाता है, तो निम्न सदन कौन कहलाता है फ्रेंड्स, तो लोकसभा कहलाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न सदन है फ्रेंड्स, तो इसे भंग किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि निम्न सदन यानी कि आपका जो नॉर्मल होगा तो उसे कभी भी दबाया जा सकता है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका निम्न सदन है तो उसे भंग किया जा सकता है, ठीक ना, और ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। इसमें बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। अभी भी आपको 552 ही मानना है, ठीक ना। 200 530 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये राज्य से चुने जाते हैं, ठीक ना, राज्य से चुने जाते हैं। और आपका जो आपका 20 सदस्य है फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ से चुना जाता है, तो केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरेटरी से चुना जाता है फ्रेंड्स। और 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, लेकिन अभी समाप्त कर दिया गया है फ्रेंड्स, लेकिन आपको 552 ही मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 250 हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अस्थाई सदन है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा का अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स, जिसे सभापति भी कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष आपका जनता यानी कि लोकसभा के सदस्य चुनता है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य चुनता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स संसद का अभिन्न अंग कौन है, तो अभिन्न अंग राष्ट्रपति है फ्रेंड्स, बाकी इसका सदन जो होता है लोकसभा और राज्यसभा ये सदन है फ्रेंड्स, लेकिन इसका अभिन्न अंग माना जाता है आपका राष्ट्रपति का। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है भारत की संसद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 79 में फ्रेंड्स, जैसा कि अब बताए थे फ्रेंड्स सरल से याद रख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नामित या मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 12 सदस्य को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लोकसभा में धन विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा में धन विधेयक आपका वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स राज्य विधानमंडल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एक दशनीय भी होता है, द्विदशनीय भी होता है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताए थे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दोनों प्रकार के होते हैं, एक दशनीय और द्विदशनीय। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उच्च सदन पूछ रहा है, तो उच्च सदन आपका विधान परिषद हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो विधानसभा होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका सदस्य का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 6 वर्षों का। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में विधान परिषद के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1/3 यानी कि 1/3 भाग। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था फ्रेंड्स राज्य के विधान परिषद का गठन या समाप्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स संसद के द्वारा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स यानी कि अधिकतम पूछ रहा है तो 300 हो जाएगा, सॉरी 500 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 40। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यानी नामित या मनोनीत करते हैं फ्रेंड्स, तो 10 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 12 हो जाएगा यार, 12 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था विधान परिषद को सभापति कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स परिषद का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था भारत में संसद सत्र का न्यूनतम कितनी बार बुलाना आवश्यक है, तो 3 बार बुलाना आवश्यक है फ्रेंड्स। बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र, उसके बाद शीतकालीन सत्र। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था भारत की संसद में बजट किस सदन में प्रस्तुत की जाती है, तो किस सदन में प्रस्तुत की जाती है फ्रेंड्स, तो पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए अंततः किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, तो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की संरचना से संबंधित है, तो 168 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 168 अनुच्छेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था लोकसभा भंग होने पर कौन सा सदन कार्य करता है, तो लोकसभा अगर भंग हो जाता है फ्रेंड्स तो कौन सा सदस्य कार्य करता है फ्रेंड्स, तो राज्यसभा इसका कार्य करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 30 प्रश्न भी समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स, और थ्योरी भी समाप्त हो जाता है, तो जो कि आपको बेसिक तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।